हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आप लोग सोच रहे होंगे हम किधर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जनाब आज मॉल। और मॉल क्यों जा रहे हैं? हम लोगों ने जाना है जनाब हमारी बैक टू स्कूल चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, बैक टू स्कूल हमने पहले शॉपिंग तो कर ली, लाइक स्टेशनरी वगैरह स्कूल सप्लाइज़ की शॉपिंग हो चुकी है। अब बच्चों को लेने थे कुछ कपड़े कुछ चीज़ें, तो कुछ लेने के लिए गए लेकिन बहुत कुछ लेके आए हैं सीरियसली। अच्छा, हम लोग निकले। मैंने कहा अम्मी चलें आज ना, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग वीकेंड था, लेबर डे था, तो हमारे पास मंडे ऑफ था। मैंने कहा चलें मंडे को जल्दी उठेंगे, सुबह हम जाएंगे अपना काम शाम करके वापस आएंगे। तो हम लोग अपने प्लान के मुताबिक निकले और हम लोग पहुंच गए मॉल। मॉल पहुंचते ही ईद मीकाइल को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? खाना। वो कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए चाहिए होता है, उसके बाद वो खुश हो जाता है। वंस आप जैसे ही उसको कुछ खिला दें, उसके बाद हम 6 घंटे घूमते रहना, तो बस हम लोग खुश होते हैं, हमें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती। और मॉल में इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि ट्रैफिक थी लोगों की, इतना इतना रश कि मैं हैरान। अम्मी कहती इतने लोग हैं। मैंने कहा जी अम्मी, अम्मी को हम पहले लेके आए थे वेस्ट एडमिंटन, तो हमने अम्मी को सिर्फ ऊपर का फ्लोर दिखाया था, नीचे का फ्लोर नहीं दिखाया था। बस हम जैसे ऊपर से नीचे उतरे थे, साथ ही हम वापस चले गए थे। तो आज मैंने कहा अम्मी हाफ़ जो रह गया मॉल वो आपको दिखाती हूँ, और उसके अलावा थोड़ा सा घुमाती फिराती हूँ, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, अम्मी को ना एक चीज़ होती है, अम्मी कह रही थी जब लास्ट टाइम, अम्मी कहती बड़ा अच्छा है, इतना बड़ा मॉल है और इतने लोग नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम आए थे शाम में, वीकडेज़ और शाम। आज हम आए वीकेंड एंड दोपहर का टाइम था, तो इतना रश। अम्मी कहती हैं भाई यहाँ पे लोगों को देखो, लगता है पूरी दुनिया जो है ना इसी मॉल में आके बैठ गई है। तो मैंने कहा जी अम्मी, बात तो ऐसी है, लग तो ऐसे ही रहा है, और पूरी दुनिया एक्चुअली आई भी हुई है। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। हमने ज़्यादा इसलिए नहीं खाया, वरना आपको पता है हम अक्सर यहाँ पे ना लंच करते हैं। हमने ज़्यादा इसलिए नहीं खाया क्योंकि हम लोग नाश्ता करके आए हैं, और रात को जाके हम लोगों ने कुछ बाहर से खाना है आज, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, थोड़ा स्पेशल बनाएंगे। तो बच्चों के साथ बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। और लोगों के ना अम्मी के साथ ना लोगों के साथ डिस्कशंस भी चल रही होती हैं, क्योंकि अम्मी को ना ये बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग, हर तरह की चीज़ें, हर तरह की। भाई मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है। एंड ये देख रहे हैं चर्चिज़ यहाँ पे खुला है, चर्चिज़ भी हलाल है। ये प्राइम जो है, प्राइम टाइम, ये भी हलाल है। यहाँ पे एक है अलमदीना हलाल है, यहाँ पे पोपाइज़ हलाल है, यहाँ पे इतना कुछ हलाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि अब मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हम जाएंगे मॉल तो खाएंगे क्या। इतनी हलाल ऑप्शंस आपको मिलती हैं, मैं तो दिल खुश हो जाता है सीरियसली। और मुझे इन मुल्कों की, इन जगहों की रिस्पेक्ट ना दिल में और बढ़ जाती है। सोचें एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे इतनी मुस्लिम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हों कि उनको सोचना ही ना पड़े। मैंने सुना है एक ज़माना होता था जब यहाँ पे ज़्यादा हलाल ऑप्शंस नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह भरा पड़ा है। जिस स्टोर में चले जाएं, जिस सलोन कहने लगे, सलोन में कहाँ से आपको हलाल नाम है। जिस स्टोर में चले जाएं, जिस रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी फूड स्ट्रीट पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा हलाल ऑप्शंस मिलती हैं। तो अब थोड़ी हमारी लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी है। तो आज अम्मी हैरान थी, अम्मी को याद था ये तो आइस रिंक है। तो अम्मी कहती ये क्या बना हुआ है? मैंने कहा अम्मी यहाँ पे ना सीजनल कुछ चीज़ें भी ये लोग करते हैं, कभी आइस रिंक को कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, कभी कार शो कर रहे होते हैं, कार्स होती हैं कोई भी। आई थिंक टोयोटा वाले यहाँ पे अक्सर करते हैं अपने कार शोज़, और आजकल कुछ और एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने कहा अम्मी इनको ना तरीका आता है उस जगह को यूज़ करने का। तो अम्मी हैरान हो रही थी, मैं कहती अच्छा, मुझे तो याद था यहाँ पे लोग वो स्केटिंग कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल स्केटिंग ही करते हैं, वैसे ये आइस रिंक की है, लेकिन आई हैव नो आइडिया कैसे करते हैं, लेकिन इन लोगों को तरीके आते हैं। तो आज अम्मी को ना हमने पूरा का पूरा जो जो उसका है ना ग्राउंड फ्लोर, वो पूरा हमने अम्मी को घुमाया। हमने कहा अम्मी ये भी देखें, वो भी देखें, और अम्मी को बड़ा मज़ा भी आ रहा था। और सबसे मज़े की बात पता है अम्मी को क्या लगती है? अम्मी कहती हैं कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में महंगाई है और सब लोग महंगाई महंगाई कर रहे होते हैं। तो मैं कहती मुझे लगता है यहाँ पे तो लोग सिर्फ शॉपिंग ही कर रहे होते हैं। मैंने कहा अम्मी ये लोग कमाते हैं बेचारे पूरा हफ्ता, इतनी मेहनत करते हैं, करते हैं, लेकिन ये फिर उस पैसे को ना अपने पे हलाल करते हैं। ये उस पैसे से अपनी ज़िंदगियाँ आसान करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को ना, हम जो होते हैं ना, हमारे एशियन कह लें या हमारे पाकिस्तानी इंडियंस कह लें, हमारे पास ना बहुत बड़े बैगेजेस होते हैं, जिसको जहाँ से हम आते हैं माइग्रेट करके, वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लोगों को होता है कि बैक होम में प्रॉपर्टीज़ बनानी है, पैसे सेव करने हैं, तो लोग अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो अजाब बना लेते हैं। ख़ुद बेचारे
सफ़र करते हैं लेकिन अपने जो बैक होम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में ये होता है कि ये जो कमाते हैं ना, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो टारगेट करते हैं, इस टाइम हम इतना कमाएंगे तो इस टाइम पे हमने उस जगह जाना है, इस टाइम हम ये कमाएंगे तो इस टाइम पे हमने ये चीज़ लेनी है। तो ये लोग अपने लिए टारगेट्स बनाते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने सेल्फ के लिए, किसी और के लिए नहीं करते हैं। बस ये अपनी लाइफ को खुशी खुशी गुजारते हैं। इसकी वजह से हमें ये नज़र आ रहा होता है कि ये लोग कितने खुश हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी, वो कहते हैं ना कि फ्री में तो मिलता नहीं है, हर चीज़ पे पैसे लगते हैं, लेकिन वो पैसा लगाने के लिए भी ना दिल गुर्दा चाहिए होता है। तो इन लोगों के पास ये वो दिल गुर्दा है। मैं अपनी ऐसी कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, गोरी फ्रेंड्स हैं मेरी, मुझे पता है कि वो अपने पूरे साल के 2 वेकेशंस के लिए ना हमेशा पूरा साल वो सेव करती हैं। और जब वो वेकेशंस पे जाती हैं ना तो बादशाहों की तरह वो वेकेशंस करते हैं, लाइक ये भी करना है, वो भी करना है, इस जगह भी जाना है, उस जगह भी जाना है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ ही डिफरेंट हैं, हमारे लाइफस्टाइल ही डिफरेंट हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो हम लोग तो अब थोड़े आदी हो गए ना इन चीज़ों को देख के हमें पता चल रहा है। लेकिन ये है कि कुछ लोग अभी भी उस चीज़ को वैसे नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। मैं कभी कभी कहती हूँ, मैं ना दजाना के बाबा, अच्छा दजाना के बाबा का मिजाज, यानी जब से मैं उनको जानती हूँ ना उनका मिजाज ऐसे ही है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आए अल्लाह ताला ने करम किया, पैसा आ गया तो उनकी लाइफ ऐसी हो गई। दजाना के बाबा जब हम लोगों के पास कम होते थे उस वक्त भी उनका दिल बादशाहों वाला था। और वो कहते थे जो है ना उसको जोड़ो नहीं, आज की फ़िक्र करो, कल की ना करो, अल्लाह ताला देगा। अब मैं ऐसा नहीं करती कि हम लोग सेविंग करते नहीं, हम बिल्कुल सेविंग्स करते हैं, लेकिन हम सेविंग्स वो करते हैं जो हम अपनी ज़रूरतों के बाद बचा सकते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अभी अम्मी आई हैं ना, तो अम्मी ये बात मुझे करती हैं, अम्मी कहती है तुम लोगों की माशाल्लाह लाइफ में देख रही हूँ, ये है वो है। लाइक अम्मी चूँकि 2 डिफरेंट कल्चर्स की बातें करती हैं, आई नो देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट लोगों के कंपैरिजन बिल्कुल बनते हैं। आप एक बेटे का दूसरे बेटे के साथ कंपैरिजन उनके मिजाजों का करते हैं, तो अम्मी वही कंपैरिजन देखती हैं और करती हैं, और अम्मी बोलती हैं कि क्या डिफरेंस उनको फ़ील हो रहा है। तो अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम लोग इस ऐसे ही रह रहे हैं इतने सालों से, तो हमें ये चीज़ें हमारे रूटीन की चीज़ें लगती हैं। तो अल्लाह का करम है, मज़ा आ रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं अम्मी के साथ। अम्मी को ज़रा चेक करें, क्या माशाल्लाह घूमती फिरती हैं। अम्मी को ये जगह इतनी अच्छी आई, और जो लोग अम्मी के यहाँ पे आए ना, तो जो लोग जानते हैं इस तरह के आर्किटेक्चर को, तो अम्मी कहती हैं हाय मुझे यहाँ पे आके लग रहा है मुग़लों की एक जगह पे मैं आ गई। इतनी खूबसूरत झरोके बने हुए हैं, ये जो बालकनीज़ हैं, ये जो इतनी खूबसूरती है ना। ये इनका जो होटल है ना यहाँ पे वेस्ट एडमिंटन मॉल में ये होटल है, आई थिंक इसमें थीम्ड रूम भी हैं। लाइक ये बड़ा ही हसीन है, मैंने अंदर से नहीं देखा क्योंकि कभी मेरा दिल करता है कि मैं स्टेकेशन करूँ और मैं कभी ना इधर आके एक रूम ना बुक करवाऊँ और एक रात हम लोग यहाँ आके स्टे करें। क्योंकि मैंने स्टेकेशन के बारे में सुना है, बट मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो यू नेवर नो, कभी मैं यहाँ पे आके स्टे कर लूँ, क्योंकि मुझे ये बड़ा ही हसीन लगता है। सोचती हूँ यहाँ के किसी रूम में मैं स्टे करूँ, मुझे मज़ा आए, मैं उसको ना फ़ील करूँ, ज़रा ये खूबसूरती आप चेक करें। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का ब्लॉग। आज हमने इतनी शॉपिंग की, और आपको बैग्स कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम बेचारे दजाना को हम लोगों ने ना आज अपना वो बनाया हुआ था, एक बंदा जो यहाँ से हम शॉपिंग करते थे वो बेचारा भाग भाग के लेके जाता था और उसको गाड़ी में रख के आता था, क्योंकि बैग्स इतने हैवी हो जाते हैं। तो हम कहते जाओ प्लीज़ इसको रख के आ जाओ। तो वो लाना ले जाना, ये दजाना कभी बैब्रस को लेके जा रहा है, कभी मीकाएल को, तो कभी जिब्राइल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमने शॉपिंग की। अब घर जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं, 4.5 घंटे हम मॉल में थे। तो 4.5 घंटे घूमने फिरने के बाद अब घर जाएंगे, खैर से रिलैक्स होंगे। आपको उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।